जैसे कि लेडीज़ में जितनी भी पीसीओडी की प्रॉब्लम्स है, प्लस उनके साथ जो भी चाइल्ड बेयरिंग की प्रॉब्लम, लोग प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, ये सब सैक्रल चक्रा की कमजोरी के कारण होती है। वाओ! क्या बात है। तो आप चक अभी मुझे कुछ पॉइंट्स के बारे में बता रहे थे। क्या ये वही पॉइंट्स हैं जिसको हम चक्रास कहते हैं? नहीं शिल्पी, मेरिडियन पॉइंट्स अलग होते हैं और चक्रास अलग होते हैं। और चक्रास के बारे में यदि आप जानना चाहो तो हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। सबसे पहला चक्रा होता है रूट चक्रा, जो कि हमारे अंदर का फ़ियर या डर रूट चक्रा पे बेस्ड होता है। यदि हमारी लाइफ में पूरा chaos हो गया है, यदि ये मेनली धन से, अपने मनी से कनेक्टेड होता है, यदि आपका मनी फ्लो रुक गया है, आपका जॉब में कहीं नुकसान हो रहा है, आपका पैसा कहीं अटक गया है, तो मतलब आपका रूट चक्रा कमज़ोर है। ये हमारे जेनाइटल, हाँ, सर्वाइवल पे डिपेंड है, जेनाइटल के बीच में होता है और ये रेड कलर का होता है। इस रूट चक्रा को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर आता है हमारा सैक्रल चक्रा। सैक्रल चक्रा जो है ये हमारे रिलेशनशिप के लिए होता है। इसमें जैसे कि लेडीज़ में जितनी भी पीसीओडी की प्रॉब्लम्स है, प्लस उनके साथ जो भी चाइल्ड बेयरिंग की प्रॉब्लम, लोग प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, ये सब सैक्रल चक्रा की कमजोरी के कारण होती है। यदि सैक्रल चक्रा को हम अलाइन कर लेते हैं तो हमारा ये प्रॉब्लम से हम दूर हो सकते हैं। उसके ऊपर होता है, मतलब जहाँ पे हमारी नाभि के ऊपर का एरिया, जिसे हम कहते हैं सोलर प्लेक्सस। ओके, सोलर प्लेक्सस ये मेन डाइजेशन से रिलेटेड होता है। सारी बॉडी का डाइजेशन यहीं पर आकर कंप्लीट होता है। यदि ये इम्बैलेंस होता है तो हमें लाइफ डिसीजेज होती हैं, जैसे कि थायराइड है, जैसे कि डायबिटीज़ है, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। तो गट जिसका ठीक होता है उसका मेंटल हेल्थ भी ठीक होता है। इसीलिए ये कहा गया है कि गट को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। जितने भी डिप्रेशन, सैडनेस, एंग्जायटी, ये सब हमारे सोलर प्लेक्सस के इम्बैलेंस होने से होते हैं। इसके बाद होता है हमारा हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा यानी कि अनाहत चक्रा। हार्ट चक्रा में हम सभी जानते हैं कि लव के लिए होता है। हमारे पास यदि हार्ट चक्रा हमारा फुल होता है तो हम दुनिया में भी प्यार बाँटते हैं। अदरवाइज़ हम केवल एक्सपेक्ट करते रहते हैं, उसने मेरा ध्यान नहीं दिया, उसने मुझे प्यार नहीं किया, उसने मुझे मेरा केयर नहीं किया। तो हार्ट चक्रा को हम लव चक्रा कहते हैं। इसके बाद होता है हमारा थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा है, जैसे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, इनका थ्रोट चक्रा अच्छा मजबूत होता है। ये अपनी बात को बहुत दमदार तरीके से कहीं रख पाते हैं। थ्रोट चक्रा का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थायरॉइड जो कि एक तो बहुत बड़ी हार्मोनल डिसीज़ है, ये थ्रोट चक्रा के इम्बैलेंस होने से होती है। यदि आप अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं, कहीं न कहीं अपनी बात को कहीं खुल के नहीं कह पाते हैं, तो आपको ये थायरॉइड से गुज़रना पड़ता है। ओके। थ्रोट चक्रा के बाद हमारा आता है थर्ड आई चक्रा। थर्ड आई चक्रा, आप जानते हो कि जितनी भी लेडीज़ होती हैं, उनका राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है और जो जेंट्स होते हैं उनका लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है। राइट ब्रेन इज़ द क्रिएटिविटी और इमोशनल ब्रेन, और लेफ्ट ब्रेन इज़ द लॉजिकल ब्रेन। तो लॉजिकल ब्रेन जब हावी हो जाता है तो हमारा ये जो थर्ड आई चक्रा है ये इम्बैलेंस होता है, और हमको हर चीज़ में नुक्स निकालना होता है। हम सोचते हैं ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ये चीज़ ऐसी ही होनी चाहिए, ये परफेक्शन चाहिए, ऐसा चाहिए। और जब हमारा क्रिएटिव ब्रेन एक्टिव रहता है, तो हम बोलते हैं छोड़ो ना, क्या फ़र्क पड़ता है? यदि कुछ बात हो भी गई तो हम उसे लेट गो करते हैं। तो इसको बैलेंस आउट करना ज़रूरी होता है। देन फिर सबसे ऊपर होता है हमारा क्राउन चक्रा, जो कि स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये हमको हैप्पीनेस देता है। करेक्ट। तो ये सारे चक्रास क्या हर किसी के पास अलाइन्ड होते हैं या दिन दिन डे टू डे लाइफ में भी ये डिसबैलेंस होते रहते हैं? डे टू डे लाइफ में ये डिसबैलेंस होते रहते हैं, क्योंकि कोई भी बाहर के ट्रिगर से हम मोस्टली क्या करते हैं कि हमारा सारा रिमोट कंट्रोल हम बाहर के सिचुएशन को दे देते हैं। ऐसा सिचुएशन होगी तो हमको तो यही रिएक्ट करना है, और जैसे ही हम रिएक्टिव होते हैं हमारे चक्रास इम्बैलेंस होना है। मतलब यदि हम पर्पसली रिस्पॉन्ड करेंगे, और यदि हम अपनी डेली रूटीन में केवल 10 मिनट का एक चक्रा मेडिटेशन है उसको पार्ट बना ले अपनी डेली रूटीन का, तो आपके चक्रास पूरे बैलेंस आउट रहेंगे। और उसके बाद आपको कॉन्शियस लिविंग करनी है कि कहीं पे भी बार-बार की कोई भी सिचुएशन उनको ट्रिगर करके इम्बैलेंस ना करे, और जैसे ही चक्रास बैलेंस होते हैं, आप इमीडिएट हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। वाओ! मनीषा जी, हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, उनकी एंगेजमेंट होती है, कई बार शादियाँ होती हैं, उसके बाद कंपैटिबिलिटी जम नहीं पाती, कुछ ना कुछ कारण से ब्रेकअप्स हो जाते हैं, लोग दूर-दूर हो जाते हैं, और ये चीज़ फिर ऐसा लगता है आखिर वो पर्सन फिर ऐसा हुआ ही क्यों? बहुत सारे सवाल आते हैं, और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनकी लाइफ में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? शिल्पी, 2 सिचुएशंस होती है। पहला, यदि हम लो फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं, तो हम रॉन्ग पार्टनर अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हमारी इनर जो कॉलिंग है, वही मिरर इफ़ेक्ट है, और उसी से आउटर वर्ल्ड हमारा इफ़ेक्ट होता है। तो यदि हम लो फ्रीक्वेंसी पर हैं, हम इनकम्प्लीट हैं, तो हम इनकम्प्लीट पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं।
और यदि उससे ब्रेकअप हुआ और उसके बाद हमने अपनी फ्रीक्वेंसी पर वर्क नहीं किया, तो अगेन हम फिर से मिस्टेक करेंगे और ये रिपीटेडली पैटर्न बन जाएगा। बहुत ही मैजिकल लगता है सुनना, लेकिन हम बार-बार ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। तो यदि आपके साथ लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि आपका किसी पार्टनर से ब्रेकअप हुआ, तो ज़रूर डेफ़िनिटली आप एक काउंसलर के पास जाओ, उनसे जो भी मेंटर्स हैं उनसे हेल्प लो, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करो और आप ये समझो कि वो जो बंदा था या बंदी थी, वो लाइफ में आपको एक लेसन सिखाने आए थे। उस लेसन को आप जल्दी से जल्दी सीखो, खुद को अपग्रेड करो। तो जब नेक्स्ट पार्टनर आप अट्रैक्ट करोगे वो बहुत ही अच्छा होगा। यदि आपने खुद को अपग्रेड नहीं किया, खुद की फ्रीक्वेंसी पर वर्क नहीं किया, तो ये सिचुएशंस बार-बार भी लाइफ में आ सकती है। यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा सैड होकर अपनी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं करना है, बाहर जल्दी आना बिल्कुल नहीं करना है। सैड तो हमें किसी भी सिचुएशन पे नहीं होना है, क्योंकि वो तो मैं शुरू से ही आपको इस पॉडकास्ट में बता रही हूँ कि हमें सैड तो होना ही नहीं है। यदि हमने अभी ब्रेकअप नहीं किया है, हम किसी रिलेशनशिप में हैं, वो थोड़ी-सी टेंस्ड हो रही है, तो हम वहीं पे काउंसलर की हेल्प लेकर उसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आप अच्छी फ्रीक्वेंसी पे आएँगे, एक पार्टनर जैसे ही अच्छी फ्रीक्वेंसी पर फिक्स होता है, दूसरा ऑटोमैटिकली अलाइन हो जाता है। ये बहुत ही मैजिकली होता है और यदि कोई रीज़न से बहुत ही टॉक्सिक है, अनबेरेबल है, तो वैसे भी हमें गिल्ट में नहीं रहना है, यदि हम उसे छोड़ रहे हैं। पर अपनी फ्रीक्वेंसी पर वर्क करना मैंडेटरी है उसके बाद। तभी आप नेक्स्ट पार्टनर अट्रैक्ट कीजिए, एक पॉज़ लीजिए, एक ब्रेक लीजिए और उसके बाद ही आप दूसरा पार्टनर अट्रैक्ट कीजिए। तो ये वाली बात मुझे अपने अनदर सवाल पे लेकर आती है कि ये सारी बातें तो डिसीजन मेकिंग पे बेस्ड हैं, है ना? और लाइफ में डिसीजन हर समय आते रहते हैं कि भई ये सेलेक्ट करें कि ये करें, ड्रेस पे भी हो जाता है, लोगों पे हो जाता है, फिर लाइफ पार्टनर तो एक लाइफ का काफ़ी बड़ा डिसीजन है। तो डिसीजन मेकिंग सही हुआ या नहीं हुआ इसका क्या पैमाना है? और डिसीजन लेते समय किन बातों का ध्यान रखें? हुँ। और डिसीजन सही और गलत ना हो उसके लिए किन बातों का? एकदम सिंपल सा रूल आपको बताती हूँ। अल्टीमेटली हम सबको लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए। यदि आप अपने हैप्पीनेस के रूल्स डिसाइड कर लोगे, लाइक सपोज़ किसी को पार्टी करने में हैप्पीनेस मिलती है, तो किसी को बुक रीडिंग में हैप्पीनेस मिलती है, किसी को एक नेचुरल ग्रीनरी के साथ वॉक करने में हैप्पीनेस मिलती है। इसमें कोई भी सही नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। सेम आपको क्या-क्या चीज़ों से हैप्पीनेस मिलती है, आपके लाइफ के क्या-क्या रूल्स हैं, उसके बेस्ड पे आपको डिसीजन लेना चाहिए। यदि आप उनको पॉइंट डाउन करेंगे, केवल 4 या 5 पॉइंट्स होते हैं। हम लोग हैंड होल्डिंग सपोर्ट करते हैं लोगों को, उनके इमोशंस को लिखवाने में, कि उनको क्या चीज़ से खुशी मिलती है। यदि आप डिसाइडेड रहेंगे कि मुझे ये चीज़ें खुशी देती है, तो लाइफ के हर छोटे-बड़े डिसीजन को आप उन्हीं पर बेस्ड लेंगे और कोई भी डिसीजन सच सही नहीं होता, कोई भी डिसीजन गलत नहीं होता। ये केवल और केवल आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए क्योंकि मैंने इसे लिया है, तो इस डिसीजन को लिया है, तो मैं अब इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। वैसे भी हम अपनी सारे हीलिंग सेशंस में सबसे पहला लाइन यही बुलवाते हैं कि मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, जो भी मैं फ़ील कर रही हूँ। ना तो ये सिचुएशन उसके लिए मैटर करती है और ना ही ये पर्सन। तो इस लाइन को आपको हमेशा टैगलाइन बना के अपने ज़हन में रखना चाहिए कि कोई भी सिचुएशन, कोई भी पर्सन आपके डिसीजन को भी इफ़ेक्ट नहीं कर सकता, आपकी लाइफ को भी इफ़ेक्ट नहीं कर सकता। आप जो भी फ़ील करते हैं, वो आपका सेल्फ क्रिएशन है। ओके। तो मनीषा जी कई बार नेगेटिव इमोशन में हैं और फिर हम पॉजिटिव बनना चाहते हैं। तो नेगेटिव से ये जो पॉजिटिव में बनने का हमारा जो टाइम पीरियड है वो तो क्विक होगा, बट क्या फिर उसमें मेंटेन हो जाएगा? ये कैसा साइंस वर्क करता है इसके पीछे? शिल्पी देखो, हमारा पूरा बॉडी सेल्स से बना हुआ है और एक-एक सेकंड में कई मिलियन ट्रिलियन सेल्स नई बन रही है, न्यू बन रही है और सेल्स में एक कैपेसिटी होती है कि वो एनर्जी को अपने साथ रखती है। यदि हम उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशन डालेंगे तो वो पॉजिटिव एनर्जी को कैरी करती है, यदि नेगेटिव डालेंगे तो नेगेटिव। यदि हम दिन भर ये सोच रहे हैं, यार मेरी तो लाइफ बेकार है, मेरे पास पैसा नहीं टिकता या मेरी हेल्थ खराब हो रही है या कोई भी हमारी सोच जो लगातार चल रही है, तो वही हमारी सेल्स कैरी करती हैं और वो ट्रांसफ़र कर देती है न्यू सेल्स को। ओके। तो जैसे ही हम अवेयर होते हैं कि नहीं, ये नेगेटिव थॉट है, हम वहीं पे एक ब्रेक लेते हैं और वहाँ से मेडिटेशन के थ्रू, दूसरे टूल्स के थ्रू हम उस ब्रेक को ऐसा करते हैं कि जब नई सेल्स बनती हैं, तो उसमें हम उस नेगेटिव एनर्जी को कैरी नहीं होने देते हैं और उनको पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस के साथ, पॉज़िटिव चीज़ों के साथ हम रीबिल्ड करने में हेल्प करते हैं। आप अपने मैजिक वाटर की भी बहुत ज़िक्र करते हैं अपनी बहुत सारी बातों में, क्या उसके बारे में थोड़ा-सा बता पाएँगे? पानी में एक ऐसी शक्ति होती है कि वो सारे इमोशंस को, सारी फीलिंग को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। आपने देखा होगा कि हम चरणामृत डेली में पीते हैं क्योंकि चरणामृत
भगवान की एनर्जी को, डिवाइन पावर की एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। तो हम ये सिखाते हैं कि आप अपने अफ़र्मेशन, अपने पॉज़िटिव डायलॉग्स जो भी हैं, उनको और अपनी लाइफ़ के गोल्स को पानी पर लिख कर चिपका देंगे। और जब भी आप पानी पिएँगे, आप हमेशा अपने एचआरसीएम जो मैंने बताया, उसके अफ़र्मेशंस को बोलकर पिएँगे कि ये पानी मेरी बॉडी में जाकर मुझे बहुत ही हेल्दी, हैप्पी, एनर्जेटिक बना रहा है और ये मेरे रिलेशनशिप को अलाइन कर रहा है। अब मेरे सारे रिलेटिव्स मेरे लिए खड़े हैं, वो मुझे प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे वैल्यू देते हैं। इसके अलावा मेरा हेल्थ बहुत अच्छा हो चुका है, मेरा बैंक बैलेंस बहुत अच्छा हो गया है, पैसा मेरे पास एफर्टलेसली आता है, नई अपॉर्च्युनिटीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी हैं और मैं करियर में भी बहुत ही फ्लरिश कर रही हूँ। तो हर बार दिन में यदि हम हैबिट बना लें कि पानी पीते समय हम इन अफ़र्मेशंस को लेकर ही पिएँगे, तो लाइफ़ में डेफ़िनिटली सक्सेस अचीव करेंगे। मनीषा जी, ये जो बॉडी है ये इतनी अमेजिंग है और इसको अभी तक हम एक्सप्लोर कर ही रहे हैं। हम चाहे कितनी भी बड़ी-बड़ी चीज़ें इन्वेंट कर लें, बड़े-बड़े मशीन बना लें, रोबोट्स बना लें, लेकिन हमारी बॉडी को आज तक भी हम समझ नहीं पाए हैं। और जब आप इस तरह की बातें बता रहे हैं और इन बॉडी के बारे में ये जब पता चल रहा है, तो मुझे बहुत एक्साइट कर रहा है और आई एम श्योर आप इतने लोगों को इसके थ्रू हेल्प कर रहे हैं, लोगों को डीपर मीनिंग लाइफ के बारे में बता रहे हैं। तो एक लास्ट मैसेज जो आप फाइनली हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं? अ, मैं ये कहना चाहूँगी कि हम सबको जॉयफुल लाइफ़ के स्टेट में रहना चाहिए और जॉयफुल लाइफ़ कॉन्शियसली जी जा सकती है। ओके। तो हम सबको अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करना है बल्कि हमें इवॉल्व करना है, हमें अपनी वाइब्रेशंस को इतना हाई रखना है कि हम जॉयफुल लाइफ़ के स्टेट पर रह सकें। वाओ! प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है, इवॉल्व होना है। इसको थोड़ा-सा और एक्सप्लेन कर दीजिए। मोस्टली क्या होता है कि हम सिम्पटम्स पे जाते हैं कि यार आज मूड ठीक नहीं है, मेरा सर दुख रहा है या मेरी साँस अच्छी नहीं है। इस तरह के जो छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स हैं, इनको यदि हम सॉल्व करते रहेंगे, तो कभी भी लाइफ़ में अपलिफ्ट नहीं कर पाएँगे। यदि हम अपने इमोशनल स्ट्रेंथ पर वर्क करेंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स छोटी लगने लगेगी। आपने ये गाना सुना भी होगा कि उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो एक्चुअली आपको अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ इतनी हाई कर लेनी है कि आप प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस को बहुत ईज़िली टैकल कर पाओ। क्योंकि लाइफ़ एक ज़िगज़ैग की तरह चलती है। जैसे ईसीजी मशीन में लाइन स्ट्रेट हो जाए तो लाइफ़ रुक जाएगी। ज़िगज़ैग होती है तो ही लाइफ़ का मज़ा है। करेक्ट। सेम लाइफ़ में सिचुएशंस आएँगी, अप डाउन्स आएँगे, हाई लोज़ आएँगे, आपको बहुत सारी हार्डशिप आएगी, बट उनको टैकल करने की हिम्मत आप अपने आप में पहले से प्रिपेयर कर लो। खुद को इतना स्ट्रेंथ दे दो कि लाइफ़ कहीं से भी आपको डिस्टर्ब ना कर सके। मुझे तो ये लाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी कि हमको प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है, इवॉल्व होना है। तो मनीषा जी, थैंक यू सो मच। आज आपने इतनी सारी बातें हमसे शेयर की और इतनी सारी इंस्पिरेशन हम सबको दी हैं। हम अगर आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहें तो प्लीज़ आप बताएँ कि हम आपसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? शिल्पी जी, मेरा इंस्टाग्राम पे भी पेज है और यूट्यूब में भी पेज है, जॉयफुल लाइफ बाय मनीषा अग्रवाल। आप चाहें तो उसे फॉलो कर सकते हैं, उसमें मैं काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स डालते रहती हूँ। एंड जो कोई भी मनीषा जी से कॉन्टैक्ट करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका नंबर हम शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच वन्स अगेन। थैंक यू।